The Northeast Petroleum Mazdoor Union has called for an indefinite strike from tomorrow and will be ceasing transportation of fuel, petrol and diesel owing to alleged harassment by Meghalaya police. In a statement, the union has levelled serious allegations against the Meghalaya police, accusing it of harassing oil tanker drivers. The union said that since November 24th, the Meghalaya police have been torturing oil tanker drivers and their helpers in the name of alleged malpractices in Ri-Bhoi district. The union has written a letter to Meghalaya Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Kamingon Yambon, seeking assurance from him that such harassment from the police stops immediately and the drivers and helpers are able to work in peace and without fear. The strike by the oil tanker drivers might hit supplies in Meghalaya. All right, viewers, now we are being joined over phone line by Mr. Romin Das, General Secretary, Northeast Petroleum Mazdoor Union, for more updates. Mr. Romin Das, welcome to Northeast Live. Well, Mr. Das, you all have called for a strike from tomorrow, alleging harassment by Meghalaya police. So what time will the strike begin tomorrow and will it be across Meghalaya? Madam, can I speak in Hindi? Please, go ahead. Okay. So we have given strike on 27/11/2023 against atrocities of Meghalaya police. Address to Honorable Minister Food and Civil Supply and Consumer Affairs, Meghalaya. So from tomorrow, 6 districts of Meghalaya, that is East Khasi Hills, West Khasi Hills, East Jaintia Hills, West Jaintia Hills, the Ri-Bhoi district and others will not get petroleum products. But considering the situation, we have हम लोग कारोइल को ये स्ट्राइक का बाहर में रखा फिलहाल टेम्पोररी. अगर मेघालय गवर्नमेंट हम लोग का साथ बात करके ये कोई अच्छा सिचुएशन, अच्छा डिसीजन देंगे तो हम लोग ये कॉल्ड ऑफ भी कर सकता है. इशू है कुछ टैंकर ड्राइवर एज पर माने रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस माल प्रैक्टिस करता है एक दो जगह में, सब नहीं है कुछ. तो ये पुलिस प्रशासन का मैडम, कैन यू हियर माय वॉइस? यस, आई कैन हियर. मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए. ओके. तो पुलिस का ड्यूटी है वो सब 2 नंबरी चीज अगर हो रहा है तो उसको पकड़ना है. इसमें हम लोग का बोलने का कुछ नहीं है. अल्टीमेटली ये लोग को इंफॉर्मेशन मिला बर्नियाहाट का उधर 20 माइल में 21 माइल में ऐसा कोई जगह है जहाँ में ऐसा होता है. कोई ड्राइवर ये बदमाशी करके एक दो जगह में होता भी है. हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं. हम लोग का बात है अगर आप कॉट रेड हैंडेड यू कैन टेक लीगल एक्शन और हम लोग इसका ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. हम लोग कोऑपरेट करेगा. लेकिन पुलिस क्या कर रहा है, कहाँ से रिपोर्ट मिला हमको मालूम नहीं है. वो सब सेंटर में जहाँ में वो सब चलता है अंदर आस में कोई भी लोडेड टैंकर खड़ा रहता है तो वो सब टैंकर को जबरदस्ती फोर्सिबली पकड़ के ये लोग वो सब गोदाम में लेके जाता है. जाके जबरदस्ती वीडियो करता है, मारपीट करता है. इनाई करने से बहुत सारे मारता है. इसका बाद ये लोगों को पुलिस कस्टडी में लेके जेल में चालान कर देता है, कोर्ट में चालान कर देता है. साथ में लोड गाड़ी भी डिटेन हो जाता है. ये मिस्टर दास, ये कितने दिनों से चल रहा है? ये चल रहा है 27 तारीख से 26 से चल रहा है. 26 तारीख से इसका आगे नहीं था मेघालय में. ऑलराइट. हम नहीं जानता है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला पुलिस को जी. तो पुलिस जहाँ में रेड किया इसमें एक तो लिस्ट मिला. जैसा कोई एक दुकान में आपको आप कोई आइटम दिया तो आइटम में आइटम लिखा रहता है, ऐसा कुछ टैंकर का नंबर मिला.
वही सारे नंबर और थाना में ये लोग दे दिया, तो सब नंबर का टैंकर मिलने से ही गाड़ी को पकड़ता है, डिटेन करता है, ड्राइवर को चालान करता है, और सब चल रहा है। कल में भी हुआ है, आज अभी तक मेरा पास रिपोर्ट नहीं है। तो हम लोग गवर्नमेंट को ये बात बोले अगर कोई माल प्रैक्टिस कर रहा है, आपका एजेंसी है, तेल कंपनी का एजेंसी है, ये लोग को पकड़ के जो लीगल पनिशमेंट होता है ये पनिशमेंट दे। इसमें हम लोग का बोलने का कुछ नहीं है, बट लेकिन मिस्टर दास, आपका जो ये स्ट्राइक है कल से, आपको क्या लगता है जो स्टॉक एंड सप्लाईज है वो ये स्ट्राइक तो इम्पैक्ट करने वाला है कॉमन आदमी पे, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब हम आ रहा है, आपका ये पॉइंट पर आ रहा है मैम, एक सेकंड। तो हम लोग बोला, मैंने लेटर में ये बात ही लिखा, इन द नेम ऑफ माल प्रैक्टिस कोई इनोसेंट ड्राइवर या कोई गाड़ी का मालिक को हेरासमेंट नहीं करना है। अभी बातें आप जो बोल रहा है हम लोग इसका बंद करने से मेघालय पीपुल्स का प्रॉब्लम होगा, वही तो बोल रहा है ना, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग देखिए, ये हेरासमेंट स्टार्ट हुआ 3 दिन आगे से, हम लोग अभी तक बंद नहीं किया। आपको मेघालय में आज भी गाड़ी लोड हुआ, गाड़ी जा रहा है। हम लोग गवर्नमेंट को टाइम दिया, हम लोग से बात करके, होम मिनिस्ट्री से बात करके आप लोग सब एट्रोसिटीज बंद कराइए। जेन्युइन केस में आप लोग कीजिए, हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी तक बात नहीं हुआ, और अगर हम लोग का ये दिल में होता था तो गारो हिल्स हम लोग ये स्ट्राइक का अंडर में नहीं लिया, क्योंकि गारो हिल्स में पुलिस का साथ हम लोग का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। सिटी में लिखा है मेघालय, लेकिन गारो हिल्स को हम लोग माइनस किया। और हम लोग चाह रहा है, डीलर्स को भी बुलाए, बोले देखो स्ट्राइक भी हो सकता है, आपका अंडरग्राउंड आप लोग फुल करके रखिए, जितना माल चाहिए उठा के ले जाइए आईयूसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। हम लोग का इंटेंशन किसी को हेरास करना नहीं है। हम लोग सर्विस दे रहे हैं, हमारा लाइफ रिस्क लेके मेघालय पीपुल्स को, तो हम लोग हेरासमेंट क्यों देगा? हेरासमेंट हो रहा है, हम लोग मेघालय पीपुल्स हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए ऐसा एट्रोसिटीज नहीं होने के लिए। जो चोरी करेगा, चोरी को चोर बोला जाता है, उसको वो एक्शन ले। तो ये मुद्दा है हम लोगों का। दूसरा मुद्दा है, मेघालय में जो वर्कर्स को आपको एज पर लॉ जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मिस्टर रविंदास, अगर हम बात करें कल के स्ट्राइक के बारे में, तो अ मीटिंग इज लाइकली टुमारो विद द गवर्नमेंट, तो आपको क्या लगता है, क्या ये मीटिंग सक्सेसफुल रहेगा, क्या सोल्यूशन निकलेगा कल? 100%, नॉट माने 1%, 100% हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट हम लोग का साथ बात करें, बहुत अच्छा से डिसीजन निकल जाएगा। और ये हम लोग का माने ट्रस्ट भी है मेघालय गवर्नमेंट का ऊपर। इसका आगे भी हम लोग बहुत बार स्ट्राइक किया मेघालय में, लेकिन हर बार डिस्कशन हुआ, रास्ता निकला, बहुत सुंदर से सोल्यूशन भी हुआ है। ये बार भी होगा एकदम 100%, इसमें 1% भी कम नहीं है। तो हम इनवाइट कर रहे हैं कल, हमको अभी तक ईमेल नहीं मिला, शायद आने वाला है कल। अगर कितना बजे मीटिंग होगा आप लोग आके देखिएगा। हम लोग का जो एटीट्यूड, हम लोग का एटीट्यूड झगड़ा करने का नहीं है, हम लोग का एटीट्यूड है एमिकेबल सेटलमेंट। सेटल होना चाहिए, मेघालय पीपुल्स को भी हेरासमेंट नहीं होना चाहिए, जो सर्विस दे रहा है उसको भी हेरासमेंट नहीं होना चाहिए, जो कल्प्रिट है उसको पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑलरेडी गरीब को जो हम लोग 100 रुपये लीटर भरते हैं उसको ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर हम लोग का पॉकेट से ही खर्चा करना पड़ेगा। और गाड़ी नहीं आएगी तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी। ऐसे तो महंगाई बढ़ती ही जाएगी, राशन में भी महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि ब्रिज के कारण से गाड़ी कोई आने नहीं दे रहा है। बोरा लो 6 टन के ऊपर आएगा, उसके वजह से ऑलरेडी हम लोग का राशन में बढ़ चुका है। अब पेट्रोल का बारी आया तो पेट्रोल में भी बढ़ेगा, तो फिर हम लोग को लिए तो तकलीफ होगा ही होगा। गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए इस बारे में कि हाँ आम पब्लिक कैसे जिए कैसे नहीं। गवर्नमेंट को बुलाना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए, क्योंकि इस
अगर गवर्नमेंट को नहीं बुलाएंगे, दोनों बैठेंगे नहीं, ये बात नहीं करेंगे तो समझौता होगा ही नहीं। तो अच्छी तरह से बैठ के बनाए, क्योंकि अगर ये दोनों पार्टी का लफड़ा से फिर हम लोग आम जनता को तकलीफ का सामना झेलना पड़ेगा। हम लोग तो कंपनी से गाड़ी चलाते हैं, जो हर उसके पेट्रोल के जरूरी होते हैं ना, ये तो प्रॉब्लम तो होगा ही। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाना चाहिए? हाँ, बुलाना चाहिए ये तो। और इससे सामान का दाम भी बढ़ेगा क्या? जी वो तो बढ़ भी सकते हैं। लेकिन आपका गाड़ी को आप आज क्या फुल टंकी भर रहे हैं क्या? जी अभी फुल टंकी डाल रहे हैं। Yeah, it affect the public. Do you think government should call them for talks and the matter should be resolved? Yes, yes. No, heard about this news. No, now I'm prepared to fill up my tanky. I think it's time to corner that, so that people will not suffer from this strike. It will affect for us. 3-4 tank है अभी स्टॉक क्या सफिशिएंट है? sufficient है, but when it is rumor, no, people come more. Is there any panic amongst the people? Yes, panic. Now today is the first day. Tomorrow will be more. Otherwise, you have your stock is sufficient. Yes, as per normal days, it is sufficient. So, are you planning to lift more stock today? Yes, this tanker will be going now.